बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को सदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का नक्शा तब्दील होने जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आ चुकी है और इस पे बाकायदा तौर पे काम किया जा रहा है और पार्लियामेंट में वो दी जाएगी। और अब मैंने आ चुकी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है चूँकि ये कामयाब होनी ही है। और इसकी वाज़ेह मिसाल यहाँ से मिलती है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि 27 के बाद 28वीं तरमीम भी आनी है। तो इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। अब चूँकि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है और उसके बाकायदा जो पॉइंट्स हैं, जो नक्शा है उसका वो सामने रख दिया गया है, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ सामने रखी गई हैं। और ये सुनकर आपके होश भी उड़ेंगे जब मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ को जो है वो खींच कर उसकी किसी की टाँग खींच ली गई है, किसी का हाथ खींच लिया गया है, किसी के बालों से पकड़ के उसे नोच लिया गया है। तो नक्शा तब्दील होने जा रहा है। और मज़े की बात ये बताऊँ कि एक बात पता चली है कि ये आईनी तरमीम पास करवाने के लिए ये कहा गया है कि जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है वो आपस में मिलके बैठे, उनको तब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर नहीं मिलेगा जब तक 27वीं आईनी तरमीम कबूल नहीं होती। कि मेरी क्या मजाल है कि मैं ये कहूँ, ये जिन्होंने कहा है कि वो भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो जरा इस पे बात कर लें कि 27वीं आईनी तरमीम के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। अहम नुकात हैं जी कि मुल्क में आईनी अदालत कायम की जाएगी। सबसे पहले तो एक नई अदालत बनने जा रही है जिसके चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन के सरबराह होंगे। एक नई लहदा से अदालत बनाई जाएगी। और अब यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या हाई कोर्ट्स खत्म हो गए, क्या सुप्रीम कोर्ट्स खत्म हो गई हैं, क्या आपने जो अपने आईनी वो एक अलहदा से अदालत लगाई थी वो खत्म हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम के अकॉर्डिंग जो एक नई अदालत कायम करने की कोशिश की जा रही है, इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है। पहला सवाल पहले ही पॉइंट पे। दूसरा ये है कि जजेस ट्रांसफर जो होंगे ना, अब जजेस अपनी मर्जी से कोई ट्रांसफर नहीं होगा। हुकूमत चाहेगी तो जजेस ट्रांसफर होंगे, हुकूमत चाहेगी तो जजेस वहीं पर रुकेंगे। ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी वाला हिसाब हो जाएगा मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक कि जिस तरह से यहाँ पे जब कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो हुकूमत की मनपसंद काम नहीं करता, ये मुस्तफा नवाज खोखर कह दें, उनके पसंद के मुताबिक या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, डीसी लगा लें, डीपीओ लगा लें, सीपीओ लगा लें, कमिश्नर लगा लें, तो फिर उनको उठा के ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी तैनात कर दी जाती है कि जहां पर ना परिंदा पर मारता है और ना ही कोई और चीज, और वहां पे सिर्फ वो मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही अब जजेस का हाल होने वाला है, क्योंकि जजेस ट्रांसफर में चीफ जस्टिस की इजाजत और मुतालिका जजेस की रजामंदी की शिक खत्म हो चुकी है। और ट्रांसफर में हाई कोर्ट जज की रजामंदी की शिक जो है वो भी खत्म की जाएगी। जजेस के ट्रांसफर के लिए मुतालिका चीफ जस्टिस की इजाजत की शिक भी खत्म होगी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं कि जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ट्वीट करके 2 दिन पहले बताया कि ये चीजें जो है वो मेरे सामने रखी हैं, कि ये हमने तब्दीलियां करनी है, ये अहम नुकात हैं। और इस पे जो है वो पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ जो नून लीग है वो मिलकर इस पर मुशावरत करेगी, तब जबकि सदर जरदारी साहब अपना बैन अल-अक़वामी दौरा खत्म करके पाकिस्तान आ जाएंगे। अभी वो मेरे कतर से भी मिले हैं, खैर ये भी ये खबर है। तो अब जो है वो आगे बात कर लें थोड़ी सी, फिर मजीद डिटेल्स में मैं ऐड करता हूं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का तरीकाकार भी तब्दील किया जाएगा। आपको पता है ना कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही तो सारा मामला होता है इलेक्शन में, कि आखिर वो इलेक्शन करवाने कैसे हैं, आखिर उनकी डेट्स कब देनी है। फिर वो आपको पता है कि वो थोड़ी सी चूप है तो होती है, तो फिर वो खत्म करने के लिए ना जरा अब इलेक्शन कमिश्नर की भी टांग खींच ली गई। मैंने आपको बताया कि किसी का सर पकड़ लिया गया बालों से, किसी की टांग पकड़ ली गई और किसी के हाथ, और ये कंप्लीट होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मोहम्मद मालिक साहब का वो शो याद आ गया जो कि मैंने आज से तकरीबन महीने से ज्यादा टाइम हो गया, 30 दिन से मैंने पीछे सुना था। उन्होंने ये बात की थी कि 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है और आज 27वीं आईनी तरमीम आएगी। चूंकि जब भी ये बात की जाती है, जब भी ये खबर उड़ती है, जब भी ये टीवी चैनल तक पहुंचती है कि यहाँ पे कोई नई चीज होने जा रही है, तो ठीक 6 माह के अंदर वो बकायदा तौर पर इंप्लीमेंट हो जाती है। ये मोहम्मद मालिक साहब के अल्फाज में दोहरा रहा हूं।
और ये सीनियर न्यूज़ एंकर हैं, आप भी जानते हैं। तो अब जो है वो अब इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को मैंने कोट किया है, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा 27वीं क्या, अब तो 28वीं भी आएगी, आप 27वीं को रोई जा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है 27वीं के बाद 28वीं ही आनी है। तो अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं ज़रा से। एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से भी तब्दीलियाँ की जाएँगी। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है जो कि सूबों के रिलेटेड होता है, इसमें भी तब्दीलियाँ की जाएँगी। और सबसे बड़ा 5वां पॉइंट, तालीम महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर सूबों से वापस जो है वो वफाक के पास चले जाएंगे। ये महकमा तालीम जो है और महकमा पॉपुलेशन जो है ये सूबों के पास होता है। चूंकि मरियम नवाज कहती है कि मैं सूबे में बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, और आपको पता है कि वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी काफी मशहूर हो रहे हैं इस हवाले से, पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं। तो अब जो है वो सारा मामला वफाक के पास चला जाएगा। वफाक खुद हैंडल करेगा कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे चलाना है, पॉपुलेशन सिस्टम को कैसे चलाना है। तो ये टांग भी खींच ली गई है। ये भी पंजाब हुकूमत हो, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो किसी भी सूबे की हुकूमत हो, उनसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है जी। उसमें अब छठा पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है, पीपल्स पार्टी ने हाँ करनी है और उसके बाद ये मामला बिल्कुल सेटल हो जाना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उसमें जो मौलाना फजलुर रहमान का किरदार था वो बहुत ही अहमियत का हामिल था। अब जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो साइडलाइन कर दिए गए, अब उनकी जगह पीपल्स पार्टी आ गई। और मैं इस तरह से बताता हूँ कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो फिर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हो, वो दिन में 3-3 चक्कर जो है वो बाकायदा वहां पे हाजिरी लगवाते थे। मौलाना फजलुर रहमान के हजूर जो है वो हाजिरी होती थी। और उसके बाद फिर खैर पीपल्स पार्टी उसमें बाजी ले गई थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाल दिया था और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई थी। उसके बाद अब चूंकि मौलाना फजलुर रहमान को साइडलाइन कर दिया गया, उनकी जगह पीपल्स पार्टी आ गई, इत्तेहादी हुकूमत बन गई। तो अब तो वैसे ही मामला खत्म हो गए। मौलाना फजल रहमान से जो कुछ पूछ लिया जाता था अब वो भी नहीं पूछा जाएगा। यानी मौलाना फजल रहमान आखिर मान तो जाते ही थे, वही मानते थे जो हुकूमत कहती थी, लेकिन अब उनसे वो फर्जी जो मिलना गिलना था, उनके दरबार जो हाजिरी थी, उसको खत्म कर दिया गया, यानी बैत वापस ले ली गई है। अगर हम ये बात करें तो आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में बात की कि तब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमत नहीं मिलेगी, यानी कि अदम एतमाद जो कश्मीर में होने जा रहा था, जो मैंने आपको खबर दी थी कि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वो अब तब तक नहीं आएगी जब तक ये वो वाले कहते हैं कि जब तक आप जो 27वीं आईनी तरमीम को पास नहीं करवा लेते। मेरी क्या मजाल मैं ये बात करूँ, ये आमिर इलियास राना साहब जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, उन्होंने बात की है मंसूर अली खान साहब के शो में बैठ के, जहां पे 3 सीनियर सहाफी बैठे हुए थे और बाकायदा तौर पे 27वीं आईनी तरमीम पे बात हो रही थी। तो उसमें ये बात बताई गई कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, उन्होंने बोला है, उनसे तो आप समझ ही गए हैं मराद के कौन है वो, उन्होंने बोला है कि 27वीं आईनी तरमीम लेके आनी है और जब तक वो नहीं लेके आते ये हुकूमतें आपको नहीं मिलनी, फिर ये ना हो कि कहीं आपको भी वही हिसाब हो जो इमरान खान के साथ हुआ है। तो खैर ये नक्शा पाकिस्तान का तब्दील होने जा रहा है। चूंकि हर चीज को तो छेड़ लिया गया, हर चीज के जो वाकयात है उसको पकड़ लिया गया, एक जजेस ही रह गए थे जो कि अपने फैसले करते थे। अब यहाँ पे सवाल होते हैं कि अब चूंकि ये जजेस वो प्रेशर में आके फैसला सही कर पाएंगे या प्रेशर के बगैर फैसला सही कर पाएंगे। अब जो कि उनको ये भी प्रेशर होना है कि यार अगर हमने हुकूमत के हक में ये फैसला ना दिया तो ऐसा ना हो कि हमें उठा के वहां पे हमारी ड्यूटी तैनात कर दी जाए, जहाँ पे हमें ताज़ीनो और आइश नहीं मिलनी, सुकून नहीं मिलना और 24-24 घंटे वही फिर वो हमने पटवारियों की बातें सुननी है आके अदालतों में। तो वो बचेंगे ना इस चीज से, वो बचना भी तो चाहेंगे। तो ये बातें भी मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये भी शोज में हुई है, मुख्तलिफ टॉक शोज में, और वहां की बातें उठाकर मैंने आपके सामने रखी है। मैं अपने पास एक बात भी नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत अहम फैसले हैं और ये होने जा रहे हैं। और उसके अलावा अब चूंकि मैंने 27वीं आईनी तरमीम को पूरी तरह से आपके सामने रख दिया, हम निकात भी सामने रख दिए, किस किस ने क्या क्या कहा है वो भी सामने रख दिया, क्या होने जा रहा है वो भी सामने रख दिया। अब शेख रशीद साहब के साथ हाथ हो गया। शेख रशीद साहब आपको पता है कि हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते थे, लेकिन वो सियासत से तब साइडलाइन हो गए जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी और वो बिल्कुल ही इससे साइड पे हट गए। तो उन्होंने उम्रे के लिए हाई कोर्ट से इजाजत ली थी। हाई कोर्ट ने बकायदा साइंस किए थे कि उम्रे में जाने की इजाजत दी जाए, चूंकि वो अब बुढ़ी उम्र में चले गए, एज्ड हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं उम्रा कर लूं, अल्लाह के घर की इबादत कर लूं, जाके अल्लाह के घर में जाके सजदे कर लूं,
हूँ, तो वो भी उनको रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं ये दोबारा से अदालत जाऊँगा और तहीन अदालत दायर करूँगा और उन्होंने कहा जी कि अब हाई कोर्ट की क्या औकात है, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से मदद माँगता हूँ। अब देखेंगे, अब यहाँ पे भी अगर हम 27वीं आईनी तरमीम को ले आएँ, तो ये और भी ज़्यादा आसान नहीं हो जाएँगे ये मामला। तो अब मैं यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब जो कि एक बुरी एज में चले गए, एज्ड शख्स हैं, वो अगर उम्रा करना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं करने दिया गया? ये भी एक सवाल है ना कि अब एक ऐसा सियासतदान बहुत सीनियर है, चलें एक आप इमरान खान जैसा सियासतदान जो इतना सीनियर नहीं है आपके अकॉर्डिंग, चलें ये मान लेते हैं कि जो यंग जनरेशंस में से सियासतदान आ रहे हैं, आप उनके साथ आपका मामला चलता होगा, लेकिन एक बूढ़ा शख्स जो जिसने हर एक के साथ जी हाँ, जी हुजूर करके चला है, तो अब एंड पे आके जब वो अल्लाह के घर की बात करना चाहता है तो उससे भी रोक लिया गया, तो शायद ये एक ज़्यादती है शेख रशीद साहब के साथ, उनको जाने दिया जाना चाहिए था, इजाज़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन खैर वो हाई कोर्ट के जिस तरह से ऑर्डर्स पिछले ऑर्डर्स उड़ा दिए जाते हैं जजेस के और अदालतों के, इस तरह से ये एक और ऑर्डर भी जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है।